आईएनडी एकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। आज इस वीडियो के माध्यम से बहुत बड़ी खबर है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, और बहुत ही आक्रोश और गुस्सा जो यूट्यूबर्स हैं या जो भी टीचर्स हैं सबके द्वारा जाहिर किया जा रहा है। लेकिन अपन ऐसा कुछ नहीं करेंगे। आप लोगों ने सबने न्यूज़, बहुत लोगों ने नहीं, मैं कहूंगा 80% लोगों ने न्यूज़ देख ली होगी। लेकिन तब भी मैं आप लोगों से एक बार जुड़ना चाहता हूं, रूबरू होना चाहता हूं उस चीज के लिए जो आज डिसीजन आया है, जिसका आप लोगों को मैंने सुबह ही बता दिया था अपनी लाइव क्लासेस के माध्यम से कि कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाली है। और वो गड़बड़ आप देख सकते हैं, लेकिन ये कह नहीं सकते कि गड़बड़ हुई है कि सही हुई है। जैसे उन्होंने क्या बोल दिया कि हाईकोर्ट का ओबीसी आरक्षण पे जो फैसला है, गलत तरीके से तोड़ मरोड़ के अपन रिप्रेजेंट कर रहे हैं हर चीज को कि क्या होगा क्या नहीं होगा। अब 28 अप्रैल तक रिजल्ट रोक दिया गया है। हर चीज मैंने अभी जैसे इतने फोन मेरे पास आए कि सर रोस्टर प्रणाली का क्या होगा, उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो हर क्वेश्चन के आंसर मैं अभी आपको दूंगा, बस वेट कीजिएगा। वीडियो में ज्यादा लंबा नहीं बनाऊंगा, छोटा सा शॉर्ट एंड स्वीट वीडियो बनाऊंगा कि आप लोगों के पास डाउट क्लियर हो जाए। अब आगे क्या करें, पहला मुद्दा 19 करें कि 20 करें। असमंजस में तो लड़के फंस गए ना, सरकार थोड़ी फंसी ना हाई कोर्ट फंसी। उसका काम वो कर रहा है, सरकार अपना काम कर रही है। सरकार को चाहिए टलता जाए, वो टाल रही है। हाई कोर्ट कह रहा है डिसीजन दे दे, सरकार देना नहीं चाहती। ठीक है, लेकिन फंसा कौन, बेचारे लड़के। ठीक है, उसके साथ साथ हमारा जो पापापन बोलते हैं ना, हाई बेचारा वो आयोग। आगे क्या करें इस पर एक अपन चर्चा करेंगे, दृष्टि डालेंगे, चर्चा नहीं करेंगे। एमपीपीएससी क्या करता है, प्रकाश डलवाता है, अपन इस पर प्रकाश डालेंगे। वैकेंसी आएंगी या नहीं, और एक एक मुद्दा सबसे बड़ा बना हुआ है। चलिए, सबसे पहले तो मैं हाईकोर्ट का जो डिसीजन है, मैं उसके बारे में आपको आगे चल के दिखा देता हूं कि ये न्यूज सही है कि गलत है। पहले तो एक फैक्ट ये होना चाहिए आपके सामने कि ऐसा तो नहीं है कि ठीक है कुछ लोगों के पास उस चीज का प्रूफ नहीं हो लेकिन तब भी वो चीज ला रहे हो। लेकिन ये प्रूफ है बिल्कुल। मैंने जब अपडेट आ गया, थोड़ी सा लेट हो गया वीडियो के लिए, लेकिन क्षमा चाहता हूं। लेकिन अपडेट के साथ मैं आपसे बात करूंगा। चलिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं, देख लीजिए अपडेट अपने पास आ चुका है। टेंटेटिव डेट जो आ रही है वो 28/4/2020 आ रही है। यानी ऑर्डर कब दिया गया है, 27/2, यानी आज की तारीख को ये ऑर्डर पास हो गया है। 28/4/2020 टेंटेटिव डेट आ रही है। तो आप लोगों को तो पहले बहुत बधाइयां दी जा रही हैं कि आपको 2 महीने बढ़ चुके हैं। अब कुछ लोग हम पे ऐसा आक्रोश दिखाएंगे कि क्या सर आप बधाई दे रहे हैं, यहाँ तो धड़कनें रुकी हुई हैं। लेकिन मैं एक बात और यहाँ पे बताना चाहता हूं कि हो सकता है, एक बात याद रखना, भ्रमित मत होना, आरक्षण पर रोक नहीं लगी है, बढ़े हुए आरक्षण पर रोक लगी है। बढ़ा हुआ जो आरक्षण है, बढ़ा हुआ आरक्षण कितना है, 14% से बढ़ाकर 27 किया गया था। तो ये कितना परसेंट बढ़ाया गया, 13%। महज इस पर रोक लगी है, इतना याद रखना, रोक इस पर लगी है, इस पर रोक नहीं लगी। अगर हाईकोर्ट का कल एक डिसीजन और आने वाला है, ऐसा कहा गया है, जितनी सूचनाओं से मुझे पता चला है कि कल हाईकोर्ट ये डिसीजन लेगी क्या पीएससी रिजल्ट पास कर सकती है कि नहीं, रिजल्ट दे सकती है या नहीं। तो ये मुझे अभी पता चला है, तो इसलिए मैं थोड़ी सा लेट आया हूं। तो हो सकता है कि कल कहो ये कह दे कि 14% हो। याद रखना, अभी भी मैं यही चीज बताना चाहता हूं कि 14% मान्य है। हाईकोर्ट ने ये नहीं बोला कि आप रिजल्ट रोक दो, हाईकोर्ट ने ये बोला है कि अंतिम डिसीजन तक आप कुछ नहीं कर सकते हैं। 27% से तो बिल्कुल भी नहीं। अब अगर आप 14% से करना चाहते हैं तो उसके लिए हो सकता है कि अगर ये, मुझे जहां तक पता चले ये सही होनी चाहिए मेरे हिसाब से, तो कल अपन को और एक क्लियर पता चल जाएगा कि 14% से रिजल्ट आ सकता है या नहीं। अगर नहीं आ सकता है तब 28 के बाद कहो एक और पेशी दे दे। ठीक है, तो ये अपन इसमें मुद्दा नहीं कह सकते कि लोग कह रहे हैं कि सरकार नहीं चाह रही है, ऐसा नहीं चाह रहा है, हाई कोर्ट नहीं चाह रही है। सर देखिए, ये सब बेवकूफी की बातें होती हैं। कौन क्या चाह रहा है, सब कोई स्टूडेंट यहाँ पे पागल नहीं है, कोई टीचर पागल नहीं है, कोई सरकार पागल नहीं है, कोई हाईकोर्ट पागल नहीं है। सब कोई जानता है कि कौन क्या चाह रहा है। सिर्फ मुद्दा अपन लोगों को लेके है कि अपन को अपने लिए क्या करना है। फ्यूचर अपना अपने हाथ में, सरकार अपना फ्यूचर नहीं है। ठीक है, सरकार अपन बनाते हैं, ये बात सच है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ मैं भ्रमित नहीं करना चाहता हूं। मैं सिर्फ एक ही चीज कहना चाहता हूं कि आप लोग अपने पे विश्वास रखिए, जो होगा अच्छा होगा। 14% पहले था। एक बात बताइए, मैं ओबीसी वालों से बात करना चाहता हूं। 14% पहले था तो क्या आप लोग उसके लिए सहमत नहीं थे, थे ना, तब भी आप थे। 13% से 27 पर 13% और बढ़ा दिया तो थोड़ी सा अच्छा हो गया आप लोगों के लिए। ठीक है, तो रोक लगी है 27% पे। याद रखना, रोक लगी है 27%, यानी बढ़े हुए आरक्षण पर रोक लगाई गई है। घटे हुए आरक्षण जो पहले से मान्य था, इस पर कोई रोक नहीं है। इंदिरा साइनी का जो मामला ये लोग दिए हुए हैं, जिस पर ये वाद विवाद हो रहा है, उसके अनुसार मैं आपसे बात कर रहा हूं।
अब रिजल्ट दे सकती है या नहीं, इसके लिए कल और एक अगर मेरे पास आती है उसकी खबर, तो मैं वो भी वीडियो आप लोगों को दूंगा। तो हो सकता है कि कल अपन को और क्लियर पता चल जाए। अब आगे की स्थिति है कि अब आप लोग क्या करें। आगे की स्थिति के लिए मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहता हूं कि अब क्या करें। जैसे मैंने बोला कि वैकेंसी आएगी कि नहीं, और 2019 का क्या होगा। तो 2019 वाले मैं एक बात कहना चाहता हूं कि प्लीज रिक्वेस्ट है आप लोगों से, मैं लिख रहा हूं कि आप लोग सुने ना, तो मैं लिख रहा हूं, प्लीज रिक्वेस्ट है, अपनी पढ़ाई मत छोड़ना। अपनी पढ़ाई मत छोड़ना। आज रात तो पार्टी बनती है, कुछ लोग ये कहेंगे आज रात तो पार्टी बनती है भैया, टाइम मिल गया, लेकिन पढ़ाई मत छोड़ना। मैं एक ही चीज कहूंगा, रेगुलरिटी जरूर रखना, क्योंकि आप लोगों के लिए वो गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिल गई। पहली गोल्डन अपॉर्चुनिटी की 542 पोस्ट, दूसरी गोल्डन अपॉर्चुनिटी की अगर ऐसा होता है 28 तारीख तक रिजल्ट पोस्टपोन होता है, तो आपको इतना बेहतर समय मिल गया कि जो अभी अपन की धड़कनें रुकी हुई थी ना, जो 72 पर सेकंड धड़कनी चाहिए और पर मिनट, वो भी धड़कने ज्यादा हो गई थी। तो कहीं ना कहीं आपको एक कंट्रोल में लाने के लिए एक समय मिल गया। मैं एक चीज कहूंगा, पढ़ाई मत रोकना। मैं किसी और की तरह भ्रमित नहीं करूंगा, सिर्फ कहूंगा 2020 वाले क्या करें। देखिए अब जो रोस्टर नियम के अनुसार है क्या, पहले तो ये समझ लीजिए। रोस्टर नियम सिर्फ ये कहता है कि जो आरक्षित वर्ग से ही आप अंदर जा सकते हैं, यानी टोटल का 15% जो भी अपन लेते थे वो आरक्षित 15 गुना सॉरी, तो वो आरक्षित वर्ग से लिया जाएगा। अब जैसे मान लीजिए आपकी जो सीटें हैं उसी सीटों में आपके 15 गुना बच्चे लिए जाएंगे। अब ये प्रणाली हो गई, तो इसमें याद रखना कि जो जिसका कट परसेंटेज कम है, कट ऑफ हो सकता है कि ऊपर निकल जाए, इसमें अपन कुछ नहीं बोल सकते। ठीक है, यहां पे अपन का कोई मुद्दा नहीं है, इसमें अपना कोई बहस का क्षेत्र नहीं है, इसके लिए अपन बाइकआउट करेंगे। यहां पे अपन को कुछ नहीं कहना कि क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि कोई भी कैटेगरी बनी रहे, 60 जैसे जनरल की कैटेगरी को अगर अवॉइड करें तो 66 और 67 से ऊपर एससी एसटी अगर वाले हैं, तो मैं बेझिझक कह रहा हूं कि आप 2019 की तैयारी कीजिए। लेकिन 2019 की तैयारी भी उस हिसाब से, हां अब छोड़िए, मैं एक बात और यहां पे कहता हूं, कोई भी कैटेगरी बनी रहे 2019 की तैयारी इस हिसाब से कीजिए कि वो पूरा सिलेबस आपका 2020 में काम आ जाए। जैसे एक्ट हटा दिए गए उसको रोक दीजिए, ठीक है, विश्व इतिहास हटा दिया इसको रोक दीजिए, है ना। जिनको कंफर्म है जो 70-72 के ऊपर है वो कर ले, जिनको ये डाउट है वो अपना पूरा सिलेबस तो कंप्लीट कर लें। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, ठीक है, तो वो अपना पूरा सिलेबस तो कंप्लीट करें। एक सेकेंड, ठीक है, तो मैं कहना चाहता हूं कि 2019 का भी अगर आप सिलेबस पढ़ते हैं तो अकॉर्डिंग टू 2020 पढ़े, ठीक है। और जो बिल्कुल ही कम है, जो नई तरीके से तैयारी कर रहे हैं, वो बिल्कुल आ जाएं। क्लास शुरू हो चुके हैं, अभी मैं आगे आपको बताऊंगा, इकाई के रूप में सिलेबस अपन पढ़ते चलेंगे, आपका बेहतर तैयारी हो जाएगी, ठीक है। तो बिल्कुल डरने की बात नहीं है। क्या होगा कल, और एक बार अगर मुझे जैसे भी अपडेट मिलता है मैं आप लोगों को तक प्रोवाइड कराऊंगा, दे रहा लेकिन सटीक नॉलेज लेकर आऊंगा। मैं औरों की तरह भ्रमित नहीं करता हूं कि यार ऐसा होना है वैसा होना, कुछ नहीं होना है सर। सिर्फ अपनी तैयारी होनी है, अपन को सिलेक्शन लेना है और जैसी आराम करके बढ़िया पोस्ट पकड़नी है, ठीक है। सिर्फ पोस्ट लेनी है, टेंशन नहीं लेना है। 28 तारीख फैसला किया है तो 2019 के जो बिल्कुल काबिल, हाँ एक मुद्दा अब यहां पे ये हो गया है कि 2020 वाले जो कहेंगे कि सर प्री, तो सर प्री तो खिसकेगी। अगर ये चीज हुई है 2 महीने वाली बात है, तो प्री कहीं ना कहीं पोस्टपोन हुई है, प्री का पोस्टपोन होना कंफर्म है। लेकिन ये मैं नहीं कहूंगा कि होगी नहीं, होगी नहीं, नहीं ये तो बिल्कुल गलत है, होगी जरूर। याद रखना ये प्री होगी जरूर, 2020 की सिस्टम में लाने के लिए प्री जरूर होगी, मैं लिख के दे रहा हूं। लेकिन ये हो सकता है कि थोड़ी सी पोस्टपोन्ड हो जाए, ठीक है। रिजल्ट आएगा अप्रैल में होगा, फिर उसके बाद उसी के जस्ट बाद 1 महीने 5 महीने बाद आपका हो सकता है प्री हो जाए, तो प्रोसेस तेज हो जाएगी, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। तो थोड़ी सा धैर्य रखना है, क्योंकि एक देखिए ये पूरी एक जनमत का फैसला है, किसी एक का नहीं है, ठीक है। किसी एक का फैसला नहीं है कि आपको एक दिन में सुना दिया जाए, ठीक है। आप लोग कहेंगे कि यार सरकार अपना पल्ला झाड़ रही, मैं किसी सरकार के पक्ष का नहीं हूं, मैं तो सिर्फ हाईकोर्ट के डिसीजन को मान्य करता हूं। और आप लोग को भी मैं यही कहूंगा कि एक टीचर के नाते कि आप लोग भी हाईकोर्ट के डिसीजन की मर्यादा रखें, ठीक है। ये मत कहिए कि यार सरकार अपना काम नहीं कर रही, ये नहीं कर रही। 28/4 उसने कुछ सोच के दिया हो, क्योंकि एक पूरे जनमत का फैसला है, ठीक है। 14% से 27% करना वाजिब है कि नहीं है,
क्या है क्या नहीं है, ये पूरा एक जनमत का फैसला है। एक तरफा फैसला किसी का नहीं हो सकता। सरकार ठीक है क्या करती है, वोट बैंक की राजनीति है, क्या करती है भगवान जाने, लेकिन हाईकोर्ट कभी ऐसा नहीं है। न्यायाधीश हमेशा याद रखना, जो न्यायपालिका है एक तटस्थता के साथ कार्य करती है, तो इसमें अपन को बिल्कुल भ्रमित नहीं होना है। 28/4 डेट अगर दी है, कल और क्लियर हो जाएगी। अगर हाईकोर्ट वाला डिसीजन आता है तो हो सकता है रिजल्ट आपका और 3-4 तारीख तक आ जाए, लेकिन अगर आएगा तो उन्होंने जो बड़ा हुआ रोक है उस पर तारा, और हो सकता है कि सरकार जल्दी डिसीजन करवा ले। जिस तरह से पहले भी डेट दी गई थी, फिर बाद में 4-5 फरवरी को करा लिया गया था, है ना, तो जल्दी भी डेट होने की पॉसिबिलिटी है, जल्दी हियरिंग होने की भी पॉसिबिलिटी यहां पे बन रही है। जितना मुझे लगा है उस हिसाब से मैं आपको आकलन के हिसाब से बातें बता रहा हूं, ठीक है। तो बिल्कुल परेशान नहीं होना है। मैं यही कहूंगा कि अपनी तैयारी पर लगे रहें। ये सब न्यूज मत सुनिएगा, सिर्फ आप अपने दिमाग में रखिए कि 28/4 होगी, तब तक तो अपन को इतना बेहतर कर लो कि साला कोई रोक नहीं पाए। मैं ऐसे शब्द बोल रहा हूं, लेकिन मैं बिल्कुल वाजिब तरीके से बोल रहा हूं कि कोई आपको रोक ना पाए, माई का लाल भी आपको ना रोक पाए। कहा था किसी ने, सत्ता पलट गई, तो मैं लेकिन आज कह रहा हूं कि इतनी तैयारी कर लो, अगर 2019 में आपका हो रहा है तो कोई आपको रोक ना पाए। ये मैं चैलेंज कहता हूं, अगर आपने तैयारी बेहतर कर ली तो कोई आपको रोक नहीं पाएगा। ये अपने से वचन लो ना, और आपका वचन ही शासन होना चाहिए। मैं क्लास में भी यही चीज कहता हूं कि कोई आपका सिलेक्शन नहीं करा सकता, ना कोई कोचिंग, ना कोई, सिर्फ आपकी मेहनत आपका सिलेक्शन करा सकती है। ये सब फालतू की चीजें हैं, मैं अभी भी कह रहा हूं, ये सब भ्रमित करने की चीजें हैं। सरकार को ठीक है, चुनाव, अब लोग यहां पे क्या गणना लगाएंगे, अरे मई में चुनाव कर दिए तो भैया चुनाव के पहले डिसीजन थोड़ी देना है, पूरा ओबीसी खेमा चाहिए उनको। अरे भैया इस चीज से आपको क्या लेना देना है? आप सत्ता पलट देंगे क्या? तो बताइए, फिर मैं आपको बताता हूं कि कैसा क्या है। आप अपने आप से सोचिए ना, कि फालतू की परिचर्चा से बचने से अच्छा है कि आप अपने सब्जेक्ट पे कमेंट कीजिए ना। आपको 1.25 महीने मिल रहे थे, जहां 1 महीने 15 दिन मिल रहे थे, अब आपको बढ़ के 2 महीने हो गए, तो आपके लिए बेनिफिट है ना। 2 महीने बाद हो सकता है रिजल्ट दे, और 10-15 महीने भर भी आपको ना दे रिजल्ट के बाद, इतना समय मिल तो गया है। तो क्या आप वो सर समझ नहीं रहे उस चीज को? मैं वही चीज समझाना चाह रहा हूं। बिल्कुल दिमाग मत लगाइए, कॉन्सेंट्रेट कीजिए अपनी पढ़ाई पे। बस 28 तारीख आ रही है, आने दो, कुछ अपडेट होगा मैं आपको दे दूंगा। बस आप सब्सक्राइब रखिए, नोटिफिकेशन रखिए, आपको वीडियो लगे तो तुरंत सुनिएगा। इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं करना, तैयारी रखिए। चलिए बात कर लेते हैं अगले, जो क्लास का शेड्यूल है। लोगों को नहीं पता है तो मैं बता देता हूं, ऑफलाइन क्लासेस और ऑनलाइन दोनों क्लासेस का शेड्यूल है। आप लोग टाइम पे आ जाना। कल से या परसों से या मंडे से, कल से परसों से कोशिश है कि कल से ही मैं टुमारो में ये चीज शुरू कर दूं। 7:30 AM पे एमपी करंट लाइव क्लासेस लाई जाएंगी, जो महज केवल 30 मिनट, 25 मिनट या 20 मिनट की रहेंगी। छोटा सा एक सेशन रहेगा। छोटे से सेशन में आपको बेहतर तरीके से देना चाहूंगा एमपी करंट, और हो सकता है एमपी हिस्ट्री। ये दो चीजें मैं लाइव लेकर आऊंगा। दूसरे आगे बात करते हैं 2020 ऑफलाइन क्लासेस। 2020 की ऑफलाइन क्लासेस की टाइमिंग रहेगी 8 से 11, 11:30 तक, जिसमें आपके 2 से 3 लेक्चर चलेंगे, 8 से 9:30, 9:30 से 11, और इसके बाद आधा घंटा हो सकता है कि आपकी शब्दावलियां चलें। प्री प्लस मेंस ऑनलाइन क्लासेस भी चल रही है, महज 6,500 रुपए में। 2019 ऑफलाइन क्लासेस 1 बजे से 7 बजे तक चल रही है। एक एक चीज कंप्लीट लिखवाई जा रही है विथ, मैं कह रहा हूं, मुझे लग रहा था इसलिए मैंने लिखवाना शुरू किया, तो एक एक चीज यहां पे लिखवा रहा हूं। नोट्स डिस्ट्रीब्यूट बहुत कम होते हैं। मेंस ऑनलाइन मात्र 3500 रुपए में मेंस की ऑनलाइन क्लासेस हैं, विथ टेस्ट सीरीज है। अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हो तो कर सकते हैं, विथ टेस्ट सीरीज। 2020 प्री टेक्निकल क्लासेस स्पेशल एमपी के लिए चल रही हैं 1500 रुपए में सिर्फ। इससे ज्यादा आपको पे भी नहीं करना, सिर्फ 1500 रुपए में। तो बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना है, बस अपना कंसंट्रेशन कहां बनाना है, पढ़ाई की तरफ। तो एक बार शेड्यूल देख लीजिए, जिसको लगे तो वो आप आके ज्वाइन कर सकता है, ऑफलाइन क्लासेस भी और ऑनलाइन क्लासेस भी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।